जय गुरुदेव। आज हम चर्चा करते हैं, जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, यहाँ जो विषय है वह माँ शमशान काली और माँ दक्षिण काली या महाकाली कह लीजिए, इनमें क्या भेद है। अब अगर आप देखेंगे कि YouTube पर जो हर दूसरे में से तीसरा जो एक बाबा जी बैठे हुए हैं आजकल, जो मैं देखता हूँ वीडियो उनकी, उनमें वह शमशान काली के साधक बताते हैं अपने आप को कि हम शमशान काली के साधक हैं, और शरीर में प्रवेश करवा देते हैं माँ शमशान काली का कि हे माँ शमशान काली आइए, इनके शरीर में प्रवेश करिए। या फिर आप पूछा वगैरह लेते हैं तो उनके शरीर में हिलती डुलती जो वो नज़र आती है और लाल लाल आँखें हो जाती हैं। कोई यहाँ पर सिगरेट पी रही है और कोई जीभ निकाल करके नाच रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रही है। ये चीज़ें देखने में आ रही कि भैया शमशान काली के साधक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक मजाक बना कर रख दिया है। सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए कि महाकाली को सिद्ध करना इतना आसान नहीं, और ऐसे लोगों के लिए तो कतई भी नहीं है जो अपनी दुकान खोले बैठे हैं, जो माता के थ्रू, माता के नाम से, माँ शमशान काली के नाम से गलत कार्यों को कर रहे हैं, वशीकरण के कार्यों को कर रहे हैं, मारण उच्चाटन के कार्यों को कर रहे हैं, है ना। तो ये कार्य माता कदापि करती ही नहीं है, और कोई कर भी नहीं सकता कहकर कि आप ऐसा कहें कि ऐसा कर दें माँ, किसी का गलत पैसों के लिए आप ये कार्य कर दें। तो ये वाली चीज़ वहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ हो कैसे रही है, होती कैसे है। शमशान काली और जो माँ महाकाली या दक्षिण काली है, इनमें क्या भेद है। क्या इनसे हम ऐसे ऐसे कार्य ले सकते हैं, ऐसा ऐसा करके अपनी दुकानें खोलें जैसे बैठे हुए हैं यूट्यूब पर। क्या है फिर ये चीज़। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम महाकाली आती हैं, और महाकाली में उनके रूप जो दो ही हैं, एक महाकाली समझ लीजिए आप, एक दक्षिण काली। और जो शमशान काली स्वरूप है वो माता महाकाली का ही स्वरूप है, और दक्षिण काली का ही उग्र रूप कह सकते हैं आप उसको। अब दूसरे इन पर आ जाते हैं, जो है बाबा जी दुकान खोले हुए बैठे हैं यूट्यूब पर भी, तो दूसरे में से तीसरा शमशान काली के जो साधक बता रहे हैं और जो जीभ निकाल रहे हैं बाहर और लोगों के कार्य कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है फिर। तो ये जो होती है, ये होती है माता की गणिकाएँ, माता की सेविका। इनको आप भोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इनकी साधनाएँ 40 से 41 दिन की होती है, और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, भोग देना है वहाँ पर, और मंत्र विधि है, उसके थ्रू आप इसकी साधना को सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और माता की जो गणिका है, आप इनको शमशान काली नाम से भी पुकार सकते हैं, क्योंकि जो इनकी छवि होती है यह महाकाली के रूप में ही आपके सामने आती है, उसी के रूप में रहती है। तो आप यहाँ भेद कर नहीं पाएंगे, और भोग भी ग्रहण करेगी उन्हीं के नाम से, ठीक है। और लेकिन यहाँ अंतर क्या आ जाता है, ये भोग के द्वारा कोई भी कार्य कर सकती है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, इन क्रियाओं को संपन्न करती हैं ये भोग द्वारा, ठीक है। और यहाँ मतलब यह है कि वह साधक जो यह शमशान काली के रूप में इन गणिकाओं को सिद्ध करता है, वह जो है इतना सक्षम नहीं है, कि उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह महाकाली के साधक से टकरा सके। महाकाली या फिर जो दक्षिण काली है, या फिर 10 महाविद्या में से छिन्नमस्तिका या बगलामुखी। तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि उन्हीं 10 महाविद्याओं की यह गणिकाएँ हैं, और ख़ास तौर से महाकाली और दक्षिण काली की ही गणिकाएँ होती हैं, यह शमशान में जो वास करती हैं, और जो शमशान काली के नाम से पूजित होती हैं, और जिन्हें ये सिद्ध करके रखते हैं जो यूट्यूबर बाबा हैं, ठीक है ना।
और ये महाकाली का नाम दे देते हैं कि महाकाली हमने सिद्ध की हुई है, माता दक्षिण काली हमने सिद्ध की हुई है, क्योंकि ये आपके भाव पे चलती हैं। जब आप माँ दक्षिण काली की साधना करता है कोई साधक, तो कहीं ना कहीं आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती है किसी खास, उसमें तो आप कह सकते हैं कि आपकी इच्छा हो कोई पूर्ण कर दे माता, वो तो आप कहें, लेकिन माँ सब समझती हैं। जब आप उनकी साधना करते हैं, साधक दक्षिण काली की साधना करता है या महाकाली की, तो वह अगर उसके शत्रु है तो नाम भी लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको शत्रु को ही समाप्त कर देती है माता, ज्ञात अज्ञात। ठीक है, उसके संकटों को माता समाप्त कर देती है, ग्रह बाधा जो होती है उसको भी हटा देती है माता। साधक के ऊपर जो अकाल मृत्यु का एक जो जो खतरा बना रहता है, उस खतरे को भी माता समाप्त कर देती है। काल रूपी माता है माता काली, है ना। तो वो एक अलग लेवल की चीज़ हो गई है, वो एक उच्च कोटि की साधना पद्धति, और उसी से उत्पन्न है ये। चाहे उनकी गणिकाएँ हैं, और अगर गणिका हैं तो उसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वह जो है एक तरह से महाकाली के साथ रहती हैं, महाकाली की जो वो सेविका हैं। तो पावर तो उनमें भी है, हल्के में आप उनको भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है उससे आप अवगत हो। दक्षिण काली साधक के सामने शमशान काली जो सेविका हैं, जो साधक अगर प्रयोग कर देता है कोई भूल कर भी, मान लीजिए आप दक्षिण काली के साधक हैं या महाकाली के साधक हैं आप, और सामने वाला शमशान काली का साधक है, अब उसने आपके ऊपर कोई प्रयोग कर दिया है जाने अनजाने में, वह जानता नहीं है कि आप दक्षिण काली के साधक हैं या महाकाली के, तो वो वापस तेज गति से जाएगा उसके ऊपर और उसका सर्वनाश कर सकता है। उस पे काउंटर अटैक हो सकता है, ठीक है, जो शमशान काली का साधक है, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, उसके स्वरूप में जो माता की गणिका है उसकी सिद्धि प्राप्त की हुई है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जिसकी वह जिस पे वह अटैक कर रहा है शमशान काली के द्वारा, तो वह स्वयं महाकाली का साधक है, वह जो है दक्षिण काली का साधक है, तो उसको यह बात समझनी होगी। तो ऐसी गलती शमशान काली के साधक को नहीं करनी चाहिए, और मैं यही कहूँगा कि आप जो मूल है हो सके तो उसकी साधना करें। गणिकाएँ सेविकाएँ तो स्वयं आपकी सहायिका बन जाएंगी, फिर आपको साधना अलग से करने की आवश्यकता साधक को नहीं पड़ेगी कि वह शमशान काली साधना करे। शमशान काली, तात्पर्य मेरा शमशान काली से माँ के उग्र रूप से नहीं है, वह एक अलग रूप माँ ने धारण किया था, वो वाला रूप नहीं है शमशान काली का। शमशान काली के नाम से जो पूजित हैं, जो बाबा ने साधनाएं की हुई हैं यूट्यूब पर, जो कार्य ले रहे हैं, गलत कार्य भी ले रहे हैं भोग द्वारा, मेरा कहने का मतलब उनसे है जो गणिका हैं महाकाली की और दक्षिण काली की। जो दक्षिण काली और महाकाली के साधक से टक्कर लेना इतना आसान नहीं होता है, इन यूट्यूबर के लिए भी नहीं है जिनके ऊपर माता काली शमशान आती है, ठीक है, वह सेविकाएँ होती हैं, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है जो दक्षिण काली का साधक है, जो महाकाली का साधक है, क्योंकि उनके पास में पूरी जो मूल है वह है, जो पावर हाउस है वह है, वह उसकी साधना उन्होंने की हुई है, उनकी कृपा प्राप्त हुई है उसे। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। जब भी साधना करें हो सके तो उच्च कोटि की साधना करें, वह साधना करें जो आपको, आपके परिवार को सुरक्षा तो प्रदान करे ही, साथ ही साथ आपकी शत्रुओं से भी रक्षा करे, और जो सेना चलती है वह तो फिर स्वयं ही आपके साथ चलेगी, अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं है आपको कोई और।
कि आप माता की अलग अलग माताओं की करें, माता जो मसानियाँ हैं उनकी साधना करें, तो मसानियाँ तो आपके साथ में आपकी सहायिका स्वयं ही बन जाएंगी जब आप महाकाली साधना करेंगे, जब आप दक्षिण काली साधना जैसी तीक्ष्ण साधनाएं करेंगे, है ना। तो ये मसानियाँ और माँ शमशान काली तो आपका स्वयं आपके साथ चलेगी। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे भेद क्या है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप थोड़ा आँख खोलें और ये जो यूट्यूबर हैं इनको आप भली भांति आप इनको जो है टक्कर दे सकते हैं अगर ये आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप साधना करें और श्रेष्ठ साधना करें, आगे बढ़ें, लेकिन आप भेद जो है साधनाओं का और वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप हमेशा ये भी ध्यान रखें कि अगर माता शमशान काली, अगर माँ दक्षिण काली और माता महाकाली की जो सेविकाएं हैं वह कम नहीं हैं, वह भी अपने आप में तीक्ष्ण हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि महाकाली कितनी तीक्ष्ण होगी, दक्षिण काली कितनी तीक्ष्ण होगी जब उनकी सेविकाएं ही इतनी उग्र हैं। तो कहने का मतलब मेरा थोड़ा आपको समझाना था। उम्मीद है कि मैं थोड़ा कामयाब तो हो सका होऊंगा कि आप समझे मेरी बात को, ठीक है। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।